हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम लवर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज़ चल रही है और इसका डेली लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं। ये वही रिवीजन सीरीज़ है जो आपको आगामी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी आरओ एआरओ में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, यूपीएससी आरओ एआरओ में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ों पर ही फोकस किया जाता है। तो उसी को देखते हुए हमने यह सीरीज़ लॉन्च करी है, जिसमें हम आपको डेली का डेली एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री में, इतिहास में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, आज़ादी के संघर्ष से जुड़ी जो इतिहास है, उसी में हम आज देखने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं। देखिए, ये राजनीतिक संस्थाएं इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी, उसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने सन 1838 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना विलियम एडम ने 1839 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, वहीं आप बात करें अगले की, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने 1851 में कलकत्ता में। तो देखिए, ये सारी जो अभी मैंने संस्था बताई ये कलकत्ता में है। तो आप इसको किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, इसमें तीनों में पीछे सोसाइटी आ रहा है और एसोसिएशन आ रहा है, और देखिए इसमें साथ में ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया, इस तरह के टर्म्स हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जिसमें बंगाल ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया, इस तरह के टर्म्स हैं, तो है कलकत्ता में स्थापित हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बॉम्बे एसोसिएशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें है दादा भाई नौरोजी, जिसकी स्थापना 1852 में बम्बई में हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये बम्बई में हुई है बॉम्बे एसोसिएशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मुंबई। ठीक है, आगे बात करते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना गुजल नरसद चेट्टी ने 1852 में मद्रास में की। ठीक है, अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में की थी। ठीक है, देखिए ये लंदन में है, ये बाहर हुई है, तो आपको यह याद रखना है। ऑप्शन देगा कलकत्ता, बम्बई, लंदन या कुछ और दे दे जैसे दिल्ली, तो आपको याद रखना है कि ये लंदन में हुई है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, देखिए इंपॉर्टेंट है। गणेश वासुदेव जोशी, एम.जी. रनाडे, 1870 में पूना में इन्होंने स्थापित की। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आनंद मोहन बोस ने 1872 में लंदन में इसकी स्थापना की। देखिए, लंदन में दो हो गई, एक इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी, तो आपको ये याद रखना है। अगली बात करें इंडियन एसोसिएशन की, तो इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित की 1876 में कलकत्ता में। ठीक है, देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर संस्थाएं कलकत्ता में स्थापित हुई हैं। ठीक है, बात करें आगे नेटिव प्रेस एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1877 दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लू व वी राघवाचारी। देखिए, ये वी राघवाचारी वही है जिन्होंने कल द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था। 1884 मद्रास इन्होंने स्थापित की है। वहीं बात करें बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन। देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बम्बई में की थी। और अब आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। कहाँ पर? 25 दिसंबर को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोकुल दास तेजपाल इंटर कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसके हम आने वाले समय में अधिवेशन भी पढ़ेंगे, जो कांग्रेस का अधिवेशन है। तो अगर आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आप इसके नोट्स बना लीजिए। करीब 8-10 संस्थाएँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलते हैं, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, आधुनिक इतिहास में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में देखने को मिले, चाहे इनकरेक्ट फाइंड आउट करने को या करेक्ट फाइंड आउट करने को देखने को मिल सकते हैं। सीधे सीधे यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको इतिहास में ज़रूर और ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इस पर बिल्कुल निर्भर ना रहें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से लिख भी लीजिए, और इसको डेली थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, 10 मिनट 15 मिनट इसको दीजिए। ठीक है, इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एकदम आपके दिमाग में सेट नहीं होंगी, इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए देखने की, और रिमाइंड में लाते रहिए। ठीक है,
रिवीजन भी प्रॉपर करते रहिए। हमारे द्वारा चलाया ही जा रहा है सीरीज़, तो इसका भी आप डेली देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही कमेंट करके अपने सुझाव हमें बताइए। अगर कोई आपके मन में कुछ और आ रहा हो तो आप सुझाव के माध्यम कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। थैंक यू।